हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आपका SSC MTS का एग्ज़ाम 2023 का स्टार्ट हो चुका है। आज रहेगी 1 सितंबर। 1 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की आपकी पहली शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज के आपके एग्जाम में बने हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितनी भी एनालिसिस की वीडियोस रहेंगी, उनकी फ्री में आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आपको सारी PDFs मिलने वाली हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, शोभना नारायण एंड रोशन कुमारी आर रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो शोभना नारायण और रोशन कुमारी का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो डांस फॉर्म जो रिलेटेड है पर्सन्स, वहां से आपका ये पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। स्टार्टिंग से हम आपको बताते आ रहे हैं, SSC MTS का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है आपका डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म। सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको इस टॉपिक की हमारे चैनल पे, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है। और आप यकीन मानिए, आपको ज्यादातर हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कथक हो जाएगा। अगर थोड़ा सा रिवीजन कर लें इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आपसे जो पूछे जाते हैं आप उनको जरूर ध्यान रखें। रुक्मिणी देवी अरुणदले भरतनाट्यम से रिलेटेड है, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराबाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेम क्वेश्चन हमारे रिवीजन में हम कवर करते हुए आ रहे हैं, कथक से रिलेटेड। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से रिलेटेड रहेंगी, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण कथक से। बाकी जो सेपरेट वीडियो है आप उसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना, 100 क्वेश्चन की वीडियो है। बाकी म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस फॉर्म्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, सेंसस हो गया, इन सभी टॉपिक्स की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी। आपको कैसे देखनी है, तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। और SSC का जो पिछला आपका एग्जाम हुआ था 2022 वाला, उसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है। वहां से आपको 60 से 70% क्वेश्चन जरूर रिपीटेड मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यक्षगाना डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। यक्षगाना नृत्य भारत के किस राज्य से है। सेम क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, कर्नाटका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स की बात करें, तो डांस फॉर्म्स की भी सेपरेट 100 क्वेश्चन की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश का रहेगा विलासी नृत्यम, भामाकल्पा, दाफू, दिमसा और लंबड़ी। अरुणाचल प्रदेश का है बुया, चालो, वांचो, पसी, कोंकण, पोनुन और पोपेर। आसाम से रहेगा बीहू, बिचुआ, नटपूजा, महारास, बगुरुम्बा, नागा और कलीगोपाल। बिहार से रहेगा जाता, जतिन, बकौ बकैन और पनबारिया। छत्तीसगढ़ के डांस फॉर्म में आपके गोरमारिया, पंथी, रौतनाच, पांडवानी, कपालिक, वेदामती। गुजरात से हो जाएगा गरबा, डांडिया रास, तिपंजुरी और भवई। गोवा से रहेगा तरंगमेल, कोली, फुगदी, शिगमो, घोड़े, समय नृत्यम, मोदनी, जगार। हरियाणा से आपके रहेंगे घूमर, फाग, दाफ, दमाल, लूर, गूगा, खोर। हिमाचल प्रदेश से जोरा, जली, चारी, दमान, चपेली और महासू। ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो ये इजीली आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, और ये टॉपिक भी आपको जरूर तैयार करना है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा। जो पिछला आपका एग्जाम हुआ है उसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मदद मिली है आपके इस ई बुक से, क्योंकि इसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिलते हैं, और ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। आप यकीन मानिए, इस ई बुक से आपको गारंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आर्टिकल से पूछा गया। आर्टिकल से एसएससी के एमटीएस में क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसे नहीं हो सकता। आपको ज्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलने वाला है। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पीछे स्पीच दी गई थी, उसमें बात की गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हमने आपको जब भी बता दिया था कि 100% आगे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज की पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है किसमें आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से 51 उसके अंडर रहेगा। इसमें आर्टिकल 44 आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा। सेम पैटर्न पे आर्टिकल की आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, उस वीडियो को आप देख लें। आर्टिकल्स पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, सारा कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा। एक छोटी सी हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है। आपको सिर्फ वो प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से कवर करनी है। जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे, उन टॉपिक्स को भी अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, एक दिन के अंदर आप 40 से 50% क्वेश्चंस को इजीली आप करेक्ट करके आ सकते हैं। अगर आर्टिकल 36 की बात करी जाए, डेफिनेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की, 39A में आता है इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड, 40 में ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, 43 में लिविंग वेजेस, 43A में आता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, 44 जो क्वेश्चन था यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 में प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST OBC के लिए, 47 हमारा हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो जाएगा, 48 में आता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, 49 में प्रोटेक्शन रहेगा मॉन्यूमेंट प्लेस ऑब्जेक्ट नेचुरल इंपॉर्टेंस का, 50 में आता है सेपरेशन जुडिशरी का फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, 51 में आता है आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे आर्टिकल 51A में क्या आता है, अगर आपको पता है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर टाइप करके बताना है। आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया कि विराट कोहली बिकेम द मोस्ट रन स्कोरर फ्रॉम इंडिया इन T20 क्रिकेट इन अक्टूबर 2022 विद हाउ मेनी रन्स। तो अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने कितने रन अपने प्राप्त कर लिए थे T20 क्रिकेट में, तो वो थे 11,000 रन। 11,000 रन का टारगेट रीच कर लिया था विराट कोहली ने अक्टूबर 2022 में। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, यहां से इस स्लाइड से, सिंपल सी स्लाइड से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2023 के नाम से सेपरेट आपको वीडियो भी मिल जाएगी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया, जिसको इंडिया ने होस्ट किया। बांग्लादेश इसमें आपका, बंगाल इसमें रनर अप रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्पित वसापत रहे। रणजी का पिछला टाइटल मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अर्जेंटीना ने जीता, जिसको कतर ने होस्ट किया। रनर अप फ्रांस, टॉप स्कोरर काइलिन म्बाप्पे रहे, बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी रहे। 2026 में होस्ट कौन करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा, USA और मैक्सिको मिलके होस्ट करने वाले हैं। FIH वर्ल्ड कप भी हुआ 2023 में, जिसको जर्मनी के द्वारा जीता गया। भुवनेश्वर और रुड़किला में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। बेल्जियम रनर अप रहा, सबसे ज्यादा स्कोर किया जेरेमी हेवर्ट्स के द्वारा। बेस्ट प्लेयर निकलस वेलन रहे। और 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड मिलके होस्ट करेंगे। अभी ICC जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला है 50-50 ODI वाला, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, तो वो इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है। वो क्वेश्चन आपको एक बार जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में मिल जाएगा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का हुआ, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। होस्ट और रनर अप इसमें साउथ अफ्रीका रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही एशले गार्डनर। सबसे ज्यादा रन लॉरा वुडवर्ड ने बनाए। सबसे ज्यादा विकेट लिए सोफी एल्केस्टोन ने। और 2024 में बांग्लादेश में होगा। जो 5th खेलो इंडिया गेम्स हुए 2022 के, पोस्टपोन्ड होके 2023 में हुए। यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है आपको। भोपाल मध्य प्रदेश में आपका ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको महाराष्ट्र ने जीता और रनर अप रहा हरियाणा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो 37th नेशनल गेम्स होने वाले हैं आपके, वो कहाँ पे होंगे, वो आपके गोवा में ऑर्गेनाइज होंगे। ये जो और क्वेश्चंस है, IPL आपका 2023 वाला हुआ, वो किसके द्वारा जीता गया, चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा, जिसमें रनर अप कौन रहा, गुजरात टाइटंस रहा। ये सब क्वेश्चंस के लिए आपको सेपरेट जो हमारी वीडियो है स्पोर्ट्स वाली, उसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट डज द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट।
तो स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी और पश्चिमी जो गलियारा है ये किसको जोड़ता है, तो सिलचार और पोरबंदर सिटीज को ये जोड़ता है। क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आपसे पूछा गया था, उस हिसाब से आपका आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। एक और आर्टिकल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 44 अभी हमने कवर किया। एक आपसे आर्टिकल 149 भी पूछा गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे रिलेटेड है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है। 148 आप सबको पता होगा, बहुत बार रिपीट करा है हमने क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो 148 किससे होता है, आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होने चाहिए भारत में। तो 49 भी किससे हो जाएगा, कैग से ही रिलेटेड हो जाएगा। जो भी आपका ऑप्शन था कैग से रिलेटेड, कैग पावर जो होती है रिलेटेड यूनियन और स्टेट से, वो आपका आता है 149 में। बाकी अगर लैंग्वेज कुछ और थी ऑप्शन में तो कैग ऑफिसर वाला जो ऑप्शन था वही आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द ट्राई कलर एट विच प्लेस ऑन 15 अगस्त 1947। तो जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला पे 15 अगस्त 1947 को झंडा नहीं फहराया था, तो इन्होंने जो तिरंगा फहराया था हमारा भारत का, ये कहां पे फहराया था, तो प्रिंस पार्क रहेगा आपका दिल्ली में, जहां पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1947 में तिरंगा को फहराया गया था। हमारा जो भारत का तिरंगा है, ट्राई कलर है, जो भारत की शान है, उसको फहराया गया था। आर्टिकल की बात करी गई है, 149 आपसे पूछा गया। सबसे लास्ट आर्टिकल आप यहां पे देख सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 के अंडर आते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपका। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है हमारा, राइट टू एजुकेशन 21A में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 40 में, 44 आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका, 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में आती हैं। हमने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में टाइप करने को, तो वो आपने फंडामेंटल ड्यूटीज सभी ने टाइप किया होगा। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट, 76 में अटॉर्नी जनरल, 108 में जॉइंट सिटिंग, डेफिनेशन मनी बिल की 110 में, और इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट का 124 में, 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बाकी आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आपको जरूर देखनी है। अंडर 17 का आपसे पूछा गया, अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप हुआ आपका, नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। यहां पे आपसे पूछा गया कि महिला विश्व कप जो हुआ है आपका फीफा का अंडर 17 का, वो कहां पे आयोजित नहीं हुआ है, नहीं पूछा गया है। ये आपका 3 सिटीज में ऑर्गेनाइज हुआ था। चौथा जो इनके अलावा आपका ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर था। ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा, मडगांव गोवा, नवी मुंबई महाराष्ट्र, इन तीनों जगह ये आपका ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें विनर रहा था आपका स्पेन। तो जो आपका चौथा ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के हिसाब से होगा। बाकी जो डेबिट कार्ड होता है वो प्रीपेड होता है, आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी फिर आप उसको यूज कर सकते हैं डेबिट कार्ड को। और जो क्रेडिट कार्ड होता है वो पोस्ट पेड होता है, आप पहले उससे सामान खरीद सकते हैं, आप उससे बाय कर सकते हैं चीज़ों को, और उसके बाद बिल जनरेट होता है और उसको आप पेड करते हैं, वो आपका पोस्ट पेड होता है। तो ये दो एक छोटा सा डिफरेंस है कार्ड्स में दोनों में, बाकी और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन का वो बनता है। फिर एक टेम्पल से क्वेश्चन पूछा गया, टेम्पल्स की सेपरेट वीडियो भी है चैनल पे। तो भितरगांव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भितरगांव जो मंदिर है ये किस राज्य में है, तो अगर स्टेट आपसे पूछी गई तो उत्तर प्रदेश था, और अगर सिटी पूछी गई तो कानपुर था। और जो टेम्पल्स हैं उनका एक बार रिवीजन करते हैं। तो टेम्पल्स के बिल्डर्स को भी हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, क्योंकि आगे देखने को ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन हम लोकेशन की ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात करेंगे। तो लिंगराज टेम्पल आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, जगन्नाथ टेम्पल आपको उड़ीसा में मिलेगा, और भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उड़ीसा की जो कैपिटल है उसको टेम्पल सिटी बोला जाता है, बहुत टेम्पल्स वहाँ पे लोकेटेड है। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में लोकेटेड है, तेराकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में, बृहदीश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में, कामाख्या टेम्पल आसाम में, रंगन स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में, दिलवरा जैन टेम्पल्स राजस्थान में। आपसे पूछा जाता है दिलवरा टेम्पल्स किससे रिलेटेड हैं, तो जैन लोगों से रिलेटेड हैं, जैन इसमें आपका आंसर होता है। पीछे बहुत पूछा गया था क्वेश्चन। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में, काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में, एंकर वॉट टेम्पल कंबोडिया में आपका लोकेटेड रहेगा। बाकी टेम्पल्स की सेपरेट वीडियो में सारे टेम्पल्स आपको मिल जाएंगे। एमजी रनाडे एंड जीवी जोशी एस्टैब्लिश्ड विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई, तो पूना सार्वजनिक
सार्वजनिक सभा इसमें आपका करेक्ट आंसर था। 1870 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर आपको किसी टॉपिक की सेपरेट वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक की सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे रिवर से पूछा गया, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेंगपो रिवर। सेंगपो जो रिवर है कितनी बार हमने कवर की होगी। सेंगपो नदी का दूसरा नाम क्या है, किस रिवर को सेंगपो भी बोला जाता है, तो टिसेंगपो भी हम इसको बोल देते हैं कभी कभी। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को सेंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। कितनी बार कवर किया हुआ क्वेश्चन है। तिब्बतन रिवर से, तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और आसाम में फ्लो करती है। सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है मजूली आइलैंड आसाम में लोकेटेड है, वो भी आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है। ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग रिवर भी बोला जाता है और जमुना रिवर के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को। बहुत बार कवर कराया गया हमारा क्वेश्चन रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, आपसे इस्टेब्लिशमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया जो आपका पूना सार्वजनिक सभा है, तो इस्टेब्लिशमेंट की एक बार बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके एग्जाम्स के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा, हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में, आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में सहज आनंद सरस्वती के द्वारा, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920, गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा, अनुशीलन समिति 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में, स्वराज पार्टी 1923 में, चितरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉर्म की गई थी। तो ये आपको फॉर्मेशंस याद रखनी है। बाकी फॉर्मेशन वाली जो आपको सेपरेट वीडियो मिली है चैनल पे, उसमें आपके सारे टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कमलेश्वर प्रसाद वॉज ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज विच बुक। कमलेश्वर जो प्रसाद हैं, इनको कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनकी एक बुक रहेगी कितने पाकिस्तान। तो इस बुक के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। फिर एक क्वेश्चन सेंसस से आपका पूछ लिया गया। सेंसस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फुल डिटेल में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश इसमें आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपसे हाईएस्ट पूछ लिया जाता तो वो बिहार उसमें आपका आंसर हो जाता। अगर सेंसस की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, लोएस्ट है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश, लोएस्ट है सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की रहेगी। इंडिया में टोटल अर्बन पॉपुलेशन 31.2% रहेगी, जो आपको याद रखनी है। और जो 68.8% रहेगी आपकी रूरल पॉपुलेशन, और रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहेगी उत्तर प्रदेश स्टेट की। एवरेज सेक्स रेशियो 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है, लोएस्ट रहेगी हरियाणा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है, लोएस्ट है दमन द्वीप। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74%, मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला है और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट हमारी बिहार हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी सेंसस की सेपरेट वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। और आज नाइट में 10 PM के अराउंड आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो PDFs हैं, फ्री PDFs हैं एनालिसिस की, वो आपको मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ई बुक्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट भी मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप जरूर देख लें। धन्यवाद।